पॉइंट है इसका विधि का शासन, कहते हैं क्या नाम, रूल ऑफ लॉ। तो जो भी हम लोग गवर्न होते हैं वो रूल ऑफ लॉ के तहत होते हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो किसी नियमावली के अंतर्गत कर रहे हैं या किसी नियम से बंधे हुए हैं, अपने शासनादेशों से हम बंधे हुए हैं। तो ये विधि का शासन जो है ये, और तीसरी है पारदर्शिता। तो ये पारदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005। उससे पहले अगर आपसे भी कोई सूचना मांगी जाती तो आप ये कहते कि भाई हम कोई सूचना नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड का है, गोपनीय है, हर चीज़ गोपनीय मानी जाती है। क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा कि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है 1923, जिसके कुछ अंश आज भी प्रभावी हैं, हालांकि काफ़ी हद तक अब वो निष्प्रभावी हो गया, मगर उसमें से अभी भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसमें आपने देखा होगा जब आप हवाई अड्डे पर जाते हैं ना तो लिखा रहता है कि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है। तो वो फ़ोटो खींचना मना कहाँ से लिखा हुआ है, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसमें लिखा हुआ है। आप किसी को अपने सरकारी कागज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये भी उसी में लिखा हुआ था, जो सूचना अधिकार से हट गया वो किसी हद तक। तो ये पारदर्शिता है। अब पारदर्शिता के लिए RTI आई, तो RTI से हमने देखा होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था जो कांग्रेस के टाइम में, कितने कई अरब रुपए का घोटाला था, वो इसी से पकड़ में आया था, RTI से। तो RTI का जहाँ उपयोग तो है ही है इसका, और लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भाई जब जहाँ उपयोग होगा वहाँ दुरुपयोग तो अपने आप शामिल हो जाता है। तो ये पारदर्शिता का इससे बढ़िया हथियार जो है आज की डेट में कोई है नहीं RTI से। अब है तीसरी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। देखिए जैसे आप जो है कनिष्ठ सहायक हैं या वरिष्ठ सहायक हैं, तो आपको जो हमने काम आवंटित करा है उसके प्रति आपकी जवाबदेही है, क्योंकि आपको जो फाइल आएगी आपके पास वो आपको टाइम से निपटानी है। और अगला पॉइंट है आम सहमति। देखिए हमारा जो लोकतंत्र है इसमें आम सहमति बहुत जरूरी होती है। भाई राजा का शासन तो है नहीं, जो राजा ने कह दिया वो हो गया। आम सहमति, तो आम सहमति में क्या है, कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। अब एक आदमी कहता है कि भाई ये गिलास रखा हुआ है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति का हो गया है गिलास आधा खाली है, जो सकारात्मक प्रवृत्ति के होंगे वो कहेंगे गिलास आधा भरा है। तो बात दोनों की सही है, बस अपना कहने का ढंग अलग अलग है, दोनों कहे सही नहीं बिल्कुल। ये कह रहा है गिलास आधा भरा है, कह रहा आधा खाली है। तो जिसकी जैसी सोच वो अपना उसको अपनाएगा। ठीक। इक्विटी है, इक्विटी सब समूह जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, उसे बनाए रखने का अवसर प्रदान करना, ये इक्विटी में आता है। अगला पॉइंट है इनका प्रभावशीलता और दक्षता। संसाधन और संस्थान उन परिणामों को सुनिश्चित करते हैं जो संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए जरूरतों को पूरा कर सकें। जैसे मितव्ययता है, अब हम लोगों का डिपार्टमेंट आप जानते ही हैं, केवल नॉन प्लान का रहता है, यहाँ पर कोई ज़्यादा रहता तो हम कम संसाधन में